हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उनकी रिएक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें आप दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में। एक होगी स्टूडेंट एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड इसमें सेकंड होगी स्ट्रेट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्ट्रेट कि दोनों टाइप में, दोनों केमिकल रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जो आप एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उसमें उस एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होने का मीनिंग ये है, मतलब ये कि फंक्शनल ग्रुप के बाद एक एटलीस्ट वन कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन होगा और उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे स्टूडेंट ये एक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये प्रेजेंट है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बाद के कार्बन को स्टूडेंट हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे और ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन कंसिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल में उसमें एल्डिहाइड या कीटोन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन स्टूडेंट इसका देखो जनरल फॉर्म ऑफ जान लो क्या होता है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, जो बेस होगा आपका वो डाइल्यूट होगा। वी हैव एज अ कैटलिस्ट टू गिव अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या इसमें प्रोडक्ट आपको अगर कीटोन लेते हैं आप तो आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखो हाइड्रोक्सी मींस OH जो कि एल्कोहल से आएगा, एल्डिहाइड मींस CHO। ठीक है, एल्कोहल इसमें आएगा और इसमें आएगा स्टूडेंट एल्डिहाइड। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी है मींस OH फंक्शनल ग्रुप होगा, OH फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल का। एल्डिहाइड आया है CHO, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। अब इसमें होगा क्या, एल्डिहाइड का स्टूडेंट ALD लिखा जाएगा और एल्कोहल का ऑल, तो इससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्डोल। एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन के केस में देखेंगे स्टूडेंट तो यहां पे भी आपको कीटोन और हाइड्रोक्सी मतलब कीटोन और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। कीटोन का KET और हाइड्रोक्सी का मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का और लिया जाता है जिससे इसको बोलते हैं कीटोन। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसमें हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देखते हैं। देख लो क्या जनरल फॉर्म रहेगा। एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में जो कि एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है। इसके प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड या कीटोन का मिलेगा, अगर एल्डिहाइड है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा जिसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। अगर आपके पास कीटोन है
उससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें। एल्डोल अब कंडेंसेशन में वाटर का यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा, फाइनली आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, वो हम लोग रिएक्शन में देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो, CH3CHO, जब आप एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे तो उसमें आपको ये फंक्शनल ग्रुप के बाद एक कार्बन है जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, जब अल्कली लाइक आपने ले लिया डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप मॉलिक्यूल लेंगे एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोन वाले में, तो वो 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्टूडेंट, ये CHOH एंड CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद का अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास है हाइड्रोक्सी, तो ये आपको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये है एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग स्टूडेंट एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल, एल्डिहाइड आया है और OH एल्कोहल आया है, जिससे ये एल्डोल हो गया। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि यहां से ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ठीक है, वो चीज देखते हैं। अच्छा, कंडेंसेशन में ये आप देखिएगा स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल आप कर सकते हैं। अगर आप इसको हीट करेंगे, हीट करने में क्या होगा स्टूडेंट, OH माइनस यहाँ से निकलेगा, कार्बन पे आएगा प्लस, यहाँ से एक हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलकर के एक डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है, फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो रहेगा CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। फंक्शनल ग्रुप के बाद ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आया है, डबल बॉन्ड आया है, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलता है। हीट करने पे क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल, स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। ठीक है, अभी इसी की मैकेनिज्म हम लोग को देख लेनी है कि एल्डिहाइड से एल्डोल का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO है, एथेनॉल है, इसमें आपने क्या किया, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट ये बिहेव करता है इस रिएक्शन में। इसके प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई तो आपको एल्डोल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये पॉइंट आप देखिएगा। अब इसकी मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, मैकेनिज्म का पार्ट देखिए। सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल लेंगे स्टूडेंट, 1 मॉलिक्यूल इसका CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको और भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपने लगा दिया। स्टूडेंट यहाँ पे NaOH जो कि एक डाइल्यूट बेस है, अल्कली है। ठीक है, OH ये प्रोवाइड करेगा इसको। ठीक है, OH क्या करेगा, ये जो अल्फा फंक्शन ग्रुप के बाद का ये अल्फा हाइड्रोजन है, इनमें से कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन आप ले सकते हैं, उसके साथ ये अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहां से स्टूडेंट H प्लस निकलेगा और कार्बन पे आ जाएगा माइनस H। ये देखो H और OH ये मिल करके H2O फॉर्म करेगा, H2O फॉर्म करेगा। अब इस कार्बन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस निकला, OH माइनस के साथ H2O बना लिया, इसके पास आया है माइनस चार्ज। ठीक है, तो माइनस चार्ज हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे दिखा देते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और इस पे आया स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज आ गया।
इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया। ये फर्स्ट स्टेप ये इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप इसमें देखिएगा स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास कार्बो एनायन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक मॉलिक्यूल अभी इसका और बचा हुआ है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन देखो किस टाइप से होती है वो देखिएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसका पार्ट है ये C डबल बॉन्ड OH ये है, और दूसरा जो आपका ये प्रोडक्ट अभी मिला है आपके पास है CH2 जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और इसके साथ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जिसके ऊपर कार्बो एनायन है उसका फंक्शनल ग्रुप आपको ब्रेक नहीं करना है। इसके ऊपर कार्बो एनायन नहीं है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन में पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है। इस पे आएगा स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव के पास ये कार्बन का नेगेटिव जाके अटैक करेगा और आपको जो प्रोडक्ट देगा वो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा स्टूडेंट CH3 C, इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आ गया स्टूडेंट वन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, कार्बन के पास प्लस है इसका माइनस यहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन के साथ H है यहाँ पे आप बॉटम में लिख दो, और जो अटैक कर रहा है CH2 का नेगेटिव वो आप बॉन्ड बना लो, क्योंकि इसके पास नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा CH2 एंड COH। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि जो आपने H प्लस आयन यहां से निकाला था वाटर के केस आप देखिए वाटर कैसे बना था, NaOH जो हमने OH माइनस NaOH का यूज किया था जिससे वाटर बना था, अब उसमें जो आपने H प्लस की अटैकिंग करवाई थी H प्लस निकाल लो, मतलब इसकी फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन होगी, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होगी, वाटर से H प्लस माइनस निकलेगा, H प्लस निकलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा, अब बेस जो आपने यूज किया था स्टार्टिंग में OH माइनस वो निकल जाएगा। OH माइनस आपने यूज किया था, देखो यहाँ पे आपने OH माइनस यूज किया है तो ये निकल जाएगा, H प्लस यहाँ से मिलेगा, वो H प्लस इस ऑक्सीजन के पास जाकर के अटैक करेगा और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C, इसके साथ है स्टूडेंट OH और यहाँ पे H CH2 एंड CHO, इसको हमने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया CHO। देखो अल्फा एंड बीटा, बीटा पे स्टूडेंट आया हाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये प्रोडक्ट आपको मिल गया है, ठीक है। अगर आप इसी को जस्ट हीट करते हैं, जस्ट हीटिंग के बाद ये OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा, H माइनस यहाँ से निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा हीटिंग करने पर, और जो वाटर निकलेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। लाइक आपको जो प्रोडक्ट स्टूडेंट मिलेगा वो मिलेगा ये CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब आप इसको हीट करेंगे। बट एल्डोल वाला प्रोडक्ट आपके पास ये है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। तो ये मैकेनिज्म भी उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देखो करना क्या होगा, जब भी कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन आपसे पूछी जाती है तो उसमें आप फर्स्ट स्टेप अगर हीटिंग नहीं दिया गया है तो आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे जिसको हम लोग एल्डोल बोलेंगे अगर एल्डिहाइड आपके पास है तो। उसके बाद सेकेंड पार्ट में अगर हीटिंग कर रहे हैं तो आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे, ये सेकेंड स्टेप इसका है। मैकेनिज्म का पार्ट आप समझिए, टू सेम मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, टू सेम मॉलिक्यूल चाहे एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा, फर्स्ट वाले से एक मॉलिक्यूल से आप H प्लस का रिमूवल करेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल में जो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा उसकी ब्रेकिंग करेंगे, वही काम किया गया है। फर्स्ट मॉलिक्यूल जब लिया गया उसमें H प्लस का रिमूवल करके कार्बो एनायन बनाया गया है, देन सेकेंड वाले पार्ट से कार्बोनाइल कंपाउंड को ब्रेक किया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे इसको ब्रेक कर देंगे। उसके बाद जिसके पास प्लस आएगा और जो कार्बो एनायन बना है उनकी अटैकिंग करवा करके ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देन हमने स्टार्टिंग में यूज किया था OH माइनस, उसी OH माइनस को निकाल देंगे वाटर से, H प्लस बचेगा, वो H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करके फाइनली आपको एल्डोल प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अब हाँ एक पॉइंट इसमें और ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, जब भी आप H प्लस का रिमूवल करिएगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन का ही करिएगा। तो यहाँ पे देखो हेडिंग भी है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है वो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही हो रही है। एक और एग्जांपल लेकर के इसमें हम आपको समझाते हैं।
कि एल्डोल कंडेंसेशन में कोई और एग्जांपल जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट CH3 CH2 CHO का, NaOH डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, इसका 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अगर ये फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट और सेकेंड स्टेप में अगर कह दिया कि हीटिंग भी आप करवाइए तो आप फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो इसमें देखिए पहले तो हम फर्स्ट मॉलिक्यूल लेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल जब इसमें हम लोग लेंगे तो ये मिलेगा आपको CH, यही है इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग अल्कली यूज कर रहे हैं, मतलब OH माइनस बेस यूज कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन ये है अल्फा कार्बन, इसी से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, मतलब OH माइनस इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी कार्बन हाइड्रोजन की, H प्लस का रिमूवल हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये CH माइनस, क्योंकि H प्लस यहाँ से निकल चुका है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था H प्लस निकल गया है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचेगा एंड CHO, और इसके साथ साथ इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया है, रिमूवल हो गया है, तो ये आपको कार्बन एनायन मिल गया। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमने सेकेंड मॉलिक्यूल इसका ले लिया। और जो आपके पास कार्बो एनायन मिला है वो देखते हैं कार्बो एनायन का पार्ट क्या है, CH3 CH, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपको मिल गया है CH। इसमें हमने बताया था आपको दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल वाला पार्ट ये ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस और ये वाले माइनस की रिएक्शन होगी। इससे पहले जो भी पार्ट है उसको आप नोट कर ले। इससे पहले का पार्ट है स्टूडेंट CH3, उसके बाद है इसमें CH2, उसके बाद है कार्बन। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम लोग नीचे लिख देते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर आया है स्टूडेंट माइनस चार्ज, बॉन्ड की ब्रेक हुई और कार्बन का प्लस और इस कार्बन का माइनस, ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इस कार्बन के साथ है CH। अब आपको ध्यान देना है इस कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग हुई है और इस कार्बन के साथ ये दोनों आ रहे हैं, एक आ रहा है इस कार्बन के साथ स्टूडेंट CH3 और एक आ रहा है इसके साथ CHO, ये आपको मिलना है। अब स्टूडेंट हमने OH माइनस यूज किया था एज अ कैटलिस्ट, तो वाटर बना था, तो फिर इसी वाटर का यूज कर लेना है हम लोगों को, वाटर का यूज करके OH माइनस निकाल देना, OH माइनस ये निकाल देना। H प्लस जो यहाँ से आपको मिलेगा वाटर से, H प्लस OH प्लस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही जाकर वो अटैक करेगा तो वो आपको प्रोडक्ट दे देगा OH और इसके साथ H है CH CH3 एंड CHO। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा और बीटा, उसके बाद का कार्बन बीटा, बीटा ये भी है स्टूडेंट, बीटा ये भी है। ठीक है, अल्फा के बाद ये बीटा ये भी आ सकता है, अल्फा के बाद बीटा ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये भी प्रोडक्ट मिला जिसको हमने एल्डोल बोल दिया। अब इसी को स्टूडेंट अगर आपको हीट करना है, आपने इसको हीट किया, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, OH माइनस यहाँ से निकलेगा प्लस आएगा, H प्लस यहाँ से निकलेगा माइनस आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकलेगा, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। लाइक आपको मिलेगा स्टूडेंट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ है CH3 एंड CHO। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, आप देख रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ये आपको मिल रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में यही काम आपको करना है। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कीटोन का, कीटोन का एग्जांपल आप देखिए और उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, विद मैकेनिज्म हम बता दे रहे हैं कि कैसे आप करेंगे। स्टूडेंट जैसे हमने एक लिया इस टाइप का कीटोन ले लिया, लाइक एसीटोन CH3
C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपने एसीटोन ले लिया। इसका 2 मॉलिक्यूल अल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना होगा इसमें, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल आप लेंगे कीटोन का। अब आप देखो बेस आपका कई हो सकता है, चाहे डाइल्यूट NaOH लो, चाहे डाइल्यूट KOH लो, चाहे स्टूडेंट आप ले सकते हैं डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 टाइप के बेस जनरली यूज किए जाते हैं। तो बेस है स्टूडेंट, यहाँ से बेस है, प्रोडक्ट आपसे पूछा है क्या मिलेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे कि बेस है मींस OH माइनस, ये जाकर के अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टूडेंट अल्फा फंक्शनल ग्रुप ये है कीटोन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा 3, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। कोई सा भी आप अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिएगा, OH माइनस इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर निकाल देगा। ठीक है, और आपको यहां से मिल जाएगा CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इतना होने के बाद दूसरा मॉलिक्यूल जो हम लोग कीटोन का लेंगे स्टूडेंट, दूसरा मॉलिक्यूल, और आप जानते हो सेकेंड मॉलिक्यूल में जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसकी ब्रेकिंग होती है, लाइक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आता है। अब स्टूडेंट इसका ये नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के पास जाकर अटैक करेगा इस टाइप से, तो बनाएगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये देखिएगा आप। इसके साथ जब अटैक कर रहा है तो इसके साथ है क्या, पहले ये वाला पार्ट लिखते हैं, C ऑक्सीजन के ऊपर स्टूडेंट माइनस चार्ज, और इसी कार्बन के साथ ये CH3 ये नीचे हम लिख दे रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये अब बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये बॉन्ड बना लिया, देन आपको मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये आपको मिल गया। स्टूडेंट सेम जैसे हमने एल्डिहाइड के केस में किया था वैसे कीटोन के केस में भी करेंगे। जब आपने H2O प्रोडक्ट बनाया है, H2O यहां से निकाला है, फिर H2O इसमें ऐड करेंगे जिससे बेस OH माइनस का रिमूवल हो जाएगा, और H प्लस यहां से निकलेगा, वो O माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और आपको जो प्रोडक्ट देगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये आपको प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो ये आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल रहा है, जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, अगर हीटिंग करनी है इसमें, तो हीटिंग करने में क्या होगा, OH माइनस यहां से निकलेगा, इस पे आएगा प्लस, H प्लस यहां से निकलेगा, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, तो ये मिलेगा आपको स्टूडेंट CH3 डबल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप कीटोन एंड CH3, फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कीटोन के केस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चाहे कीटोन एल्डिहाइड का पार्ट हो या कीटोन का पार्ट हो, आप फाइनली प्रोडक्ट बनाना जान ही गए कि किस टाइप से प्रोडक्ट बनता है। बहुत ही सिंपल है, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन हो, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, उसके बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल लेंगे उसी एल्डिहाइड या कीटोन का, उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड की ब्रेकिंग होगी और बस प्लस माइनस की अटैकिंग हो जाएगी, जिससे आपको एल्डोन या कीटोन मिलेगा। और अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो जस्ट आपको हीटिंग करके वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना होगा। ठीक है, जिससे आपको एल्डोन कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सारी रिएक्शन में आप एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। जितनी भी रिएक्शन ये हम करा रहे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ही हो रही है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोन या क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम लोग क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन का कंपाउंड बनाना चाहे तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, उसका प्रोडक्ट बनाना। तो अगली रिएक्शन हम यही लिख लेते हैं, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोन कंडेंसेशन।
नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हमने पूरी रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों चीजें लिखी हैं। तो इसमें आप देखिए, एक है आपके पास एथेनॉल और एक है स्टूडेंट प्रोपेनॉल। दो डिफरेंट एल्डिहाइड हमने रिएक्टेंट में लिए हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस कंपाउंड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें भी आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद कार्बन है, इसके साथ दो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दोनों कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है। बट एल्डोल के लिए हमने बताया था कि सेम मॉलिक्यूल जब होंगे तब एल्डोल लगेगा। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें आपसे बोला है कि अल्कली डाइल्यूट अल्कली के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, पहले डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब, तो आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। देन आप हीटिंग कराएंगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। जो कि ये सारे जो चारों प्रोडक्ट हैं इसमें आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख सकता है, दिख जाएगा। फंक्शनल ग्रुप का अल्फा बीटा इसमें भी, फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा बीटा इसमें भी अल्फा बीटा, ये सब में अल्फा बीटा प्रोडक्ट बना है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग करा करके वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये 4 प्रोडक्ट इसमें कब बनते हैं और किस टाइप से बनते हैं। देखो प्रोसीजर तो हमने बता दिया है कि किस टाइप से आपको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे फर्स्ट है आपके पास इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, तो इसमें क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल होंगे CH3CHO एंड CH3CHO, दोनों CH3CHO और CH3CHO के मॉलिक्यूल की आपस में रिएक्शन करवानी है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप ये वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेते हैं, इसमें आप 2 मॉलिक्यूल इसका लेंगे, आप 2 मॉलिक्यूल इसका लेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीटिंग करेंगे, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी भी रिएक्शन इससे पहले मैं बता चुका हूँ। मतलब ये दोनों जो रिएक्शन है वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट में कंसीडर की जाएगी। स्टूडेंट, इसको हम लोग सेल्फ एल्डोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद से ही कंबाइन हो रहे हैं। जैसे हमने एल्डोल में लिया था, एल्डोल जो रिएक्शन होती है उसको सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट कंडेंसेशन भी बोलते हैं। इसमें दोनों मॉलिक्यूल इसी के लिए हैं, जिससे ये वाला प्रोडक्ट आपको फाइनली मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसलिए इसको सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बोला गया। जब ये दोनों मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, इन दोनों के साथ ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। सेल्फ एल्डोल में ये 2 प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये वाला दोनों प्रोडक्ट आपको क्रॉस एल्डोल में मिलता है। क्रॉस का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे एक बार आपने यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल किया तो ये आपको मिलेगा CH2 माइनस एंड CHO। ठीक है, और इसके कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैकिंग करवानी है, ये इससे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और देन आपको क्या करना है, 4th प्रोडक्ट जब भी आप बनाइएगा तो उसमें ये वाले से H+ का रिमूवल करके यहाँ पे निगेटिव आएगा और इसके कार्बोनाइल कंपाउंड को ब्रेक करके इस पे अटैकिंग करवानी है। मतलब एक बार इसकी इसके साथ करवानी है, देन इसकी इसके साथ करवानी है, जिससे क्रॉस हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब अटैकिंग जिसपे डिफरेंट टाइप के, जैसे इसके कार्बोनाइल पे जब ये अटैकिंग करवाएंगे तो एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, जब इसके कार्बोनाइल कंपाउंड पे इसके अटैकिंग करवाएंगे तो ये दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया है तो ये वाला प्रोडक्ट आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो ये आपका जो प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसको होमवर्क में देते हैं, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बट ये रिएक्शन आप खूब प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन भी आती है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।